किसी भी काम में हार मानने से पहले ना एक बार जम के कोशिश दोबारा से करो। या तो काम हो जाएगा या फिर ये तसल्ली हो जाएगी कि शायद ये काम हमारे लिए बना ही नहीं था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये सकट वाले दिन की सुबह की है। हमने सकट किया था 11 तारीख को। क्योंकि मेरी सास ने बोला था और वो सुबह कर रही थी। सुबह सुबह ही हमारे यहाँ पूजा होती है। पूजा तक कुछ नहीं खाना पीना होता है, उसके बाद व्रत वाला कोई सीन नहीं होता। तो सुबह का ही काम था, तो उनको कुछ काम था एक दिन पहले। तो ये था कि परिवार में जिस दिन होती है, तो हमारे यहाँ पुनीत के यहाँ और मम्मी के यहाँ सबके यहाँ 11 तारीख को ही सकट हुई। तो मैंने आज जो है सुबह पूजा करनी है। अब आज की कंडीशंस क्या क्या हैं। अच्छी बात यह है कि मेरा स्कूल नहीं है, बच्चों का स्कूल नहीं है, तो वो टाइम बिल्कुल फिक्स होके कि इस टाइम तक होना ही है सब कुछ, वो प्रेशर नहीं है। और एक बेकार सी बात यह है कि मेरे सिर में अब दर्द हो रहा है जब मैं सुबह उठी हूँ तब भी। तो ऊपर से उसमें यह है कि जब तक पूजा नहीं होगी, पानी नहीं पियेंगे, तो मैं दवाई वगैरह भी नहीं खा पाऊँगी अभी। ऐसा नहीं है कि रिजिडली बिल्कुल कसम ही खा ली, लेकिन जब तक हो सकता है कोशिश करती हूँ नियम कायदे निभ जाएँ। तो अभी यह है कि अब मन बना लिया कि दवाई तो पूजा के बाद ही मिलेगी। तो फ़िलहाल अपनी स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत और मेडिटेशन, कपालभाति, ये सब मैंने कर लिया ताकि बॉडी वैसे एक्टिव सा फील करे। और शॉल लेके अब ये देखो, आज पता है ना कि इतना सारा काम है, तो आज ठंड भी कम लग रही है और ठंड पूरी है जिसमें कोई कमी नहीं है ठंड में। तो फाइनली अब मैंने फटाफट से बिस्तर छोड़ दिया, आज बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। और अब बजे हैं जी 6:35। तो ये आए हैं तिल, गुड़, ये सब सामान रात को ला के रख लिया था। बथुआ रखा है साफ़ करा हुआ, पत्तियां तोड़ के रख ली थी, धोऊंगी अब। और लंच के लिए भिगो रखे थे छोले। सबसे पहला काम जो है वो किचन में आके, अब प्री प्रिपरेशन का दौर चल रहा है। अभी खाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें तैयारी हैं वो कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये आलूओं की मिट्टी धो के ना, इनमें से आलू मैं रखूँगी उबलने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सकट पे बनेंगी बथुए आलू की पूड़ी। तो आलू उबलने के लिए रखूँगी। अब ये बथुआ धोना है, इसमें खूब मिट्टी है, तो पत्तियाँ हैं इस तरीके से निकाला। अब ये वाला प्रोसेस ना मैंने शायद पहले भी बताया था कि कम से कम गिन के 3 बार, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो ज़्यादा भी बार। अब ये वाला एक बार का पानी निकल गया तो भगोना भी धो के अब दोबारा जो ये करूँगी तो इसमें मिट्टी जो है वो एकदम से कम हो जाएगी अब। और तीसरी बार में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी निकलेगा एकदम सही। तो यहाँ पर ये बथुआ धुल गया है और मैंने इसको जो है खुले भगोने में चढ़ा दिया। मेरी सासू माँ और मैं भी अक्सर आलू के साथ ही पकाते थे, लेकिन इस बार मैंने खुला पकाया, क्योंकि एक तो ये ना हमारा कल बदल गया। प्रियंका के यहाँ चला गया एक आधा किलो और मेरे यहाँ आ गया 1 किलो, तो एक कुकर में ओवर हो जाता। अब मैंने छोले जो हैं वो फटाफट से धो के उबलने रख दिए। धो के मतलब भिगोती हूँ एक पानी से सुबह, फिर भी निकाल दिए मैंने। अब ये भी उबलने रख दिए। तीनों गैसों पे काम चल रहा है फटाफट। और टाइम हुआ है जी 7 बजने में अभी 5 मिनट। तो 20-1 मिनट में ये इतना काम मेरा हो गया। अब आटा गूंथने के लिए आदतन मैंने आटा लिया और नमक मिला दिया। अब ध्यान आया कि इसमें तो अभी बथुए का पेस्ट भी मिलना है, तो मैंने उसको छोड़ा। अभी इसमें 5-7 ही मिनट लगना है, पत्तियों में ज़्यादा देर लगेगी नहीं। इसे चलाया, इसकी गैस बंद करूँगी। इतने ये पक रही हैं तो खाली तो मैं खड़ी होंगी नहीं। इतनी देर में मैंने फटाफट से दूध की जो है मलाई उतार दी, क्योंकि ये भी अभी जब बच्चे उठेंगे उस टाइम पे इसको गर्म करूँगी। लेकिन यह है कि मलाई उतरने का भी एक काम निपट जाएगा और इसको गैस पर रख दूँगी। मलाई चली जाएगी फ्रिज में। शादी से पहले ये कटोरा वगैरह मलाई का भी मुझे निपटाना ही है, कुछ काम यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं किचन में। तो यहाँ मैंने दूध अभी पकने नहीं रखा, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा देर से उठेंगे, स्कूल नहीं है तो आराम से ही उठ रहे हैं। अब बथुए की पत्तियां जो हैं वो बॉईल हो गई, तो मैंने इनको पलट लिया फटाफट से प्लास्टिक वाली टोकरी में। अब ये ना, इसमें बस सर्दी का यही फ़ायदा है, बस एक कि ये ठंडा जल्दी हो गया। अब इसको रखा 1-आध मिनट के लिए। अब ये हाथ से छूने में गर्म नहीं लग रहा, तो इसको कर दिया मैंने चटनी वाले जार में। तो ये इसमें फटाफट से पिस जाएगा।
अब मैंने उतार लिया अपना ये फूड प्रोसेसर। कुछ लोग पूछ रहे थे इनालसा का फूड प्रोसेसर है, तो मेन तो जब गाजर का हलवा बनता है तो गाजर घिसने में ही यूज़ होता है, बाकी एज अ मिक्सर आटा वगैरह तो मैं इसमें कुछ गूँथती नहीं, आज तक तो गूँथा नहीं। तो ये है जी, इसमें आप फटाफट से 2-4 चक्कर घुमाए तो ये उबली हुई पत्तियां हैं, बहुत ही जल्दी है एकदम से बढ़िया पेस्ट इसका रेडी हो गया। अब इसको मिलाऊंगी मैं आटे में। आटे में नमक अच्छा पहले से मिला हुआ है, तो इसमें ढक्कन में बहुत सारा चिपक गया। पहले जो ढक्कन में बथुआ है वो सारा निकाल लिया, और जितना कम लगा मुझे वो मैं जार में से पलट लूँगी थोड़ा सा। ये इतना बथुआ है कि अभी आधा ही यूज़ हो पाएगा, तो आधा मैं इसको रख दूँगी उठा के, और 1 आध दिन के गैप के बाद बनाऊँगी बथुए के पराठे या रायता। वरना ये होगा कि जी 2 दिन लगातार बथुआ ही बथुआ चल रहा है। तो अब ये ना देखो कितना सुंदर सा कलर आया है ना इसका। तो ये बना के ना मैंने अभी भिगो के रख दिया। अब ये नमक का आटा जैसा मैं भरवा पराठों के लिए गूंथती हूँ, अभी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन टाइम है ना मेरे पास आज, तो इसको बस मैंने ऐसे गूंथ के पानी लगा के ढक के इसको रखूँगी। अच्छा, मिक्सी का जार और ये वाइट वाला ढक्कन आप लोगों को हमेशा ना धो के ही रखना चाहिए। हाँ, ये मेरा देखो छोले उबल गए, इसकी गैस बंद कर दूँ पहले। जो मैं चाकू में बताती हूँ ना कि जितने भी कटर वाली चीज़ें हैं वो हाथ के हाथ धोने से उनकी शार्पनेस बनी रहती है, सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है। जो इसके ब्लेड्स हैं उसकी एजेस, उसकी धार जो है वो अच्छे से बनी रहती है। और वाइट वाले ढक्कन में जो है हाथ के हाथ अगर आप धो के रखोगे ना, कभी निशान नहीं पड़ेंगे। अब हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है, 7 से ऊपर का टाइम जा रहा है और मैंने लगानी शुरू कर दी है झाड़ू। आज पता था मुझे कि सुबह काम ज़्यादा रहेगा किचन का भी, और एक इनके ये है कि हमारा स्कूल नहीं है लेकिन इनका ऑफिस है, तो 10 बजे से पहले पहले ये है सारा काम निपटाना है, ताकि ये नाश्ता करके जो है चले जाएं। तो ये इरादा था। तो आज मैंने सारा जो है, रात की मैं सफाई करके सोई थी, सामान जगह पर रख के सोई थी, फटाफट लग गई है झाड़ू। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। ये देखो मैक्रेम का ये बोहो वाला वॉल डेकोर ना, मैं बहुत दिन से सोच रही थी। 241 रुपये का फ्रेंड्स ये मिला है, और इसका जल्दी वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पे जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता के नाम से जो है ना, उस पे मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो मैंने इसका बना दिया था हाथ के हाथ। और अब मैंने बाहर की कर दी है सारी डस्टिंग, घास पे झाड़ू मार दी है। अब यहाँ चबूतरे पे पानी डाल दूंगी, तो ये मेरा बाहर का भी काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे पोछा लगाना अंदर। तो इतना काम करने के बाद मेरा यहाँ लॉन का काम तो ख़त्म। ये बंद कर दिया दरवाज़ा हाथ के हाथ, लकड़ी वाला भी बंद कर दिया। अब मैंने पोछे के लिए जाने से पहले लगा दिया अपने नहाने का पानी, और झाड़ू और डस्टर टांगूंगी पीछे, और वहाँ टांगने के बाद ही मैं हाथ के हाथ पोछा जो है वो धो के ले आई थी। अब मैंने शुरू कर दिया है पोछा लगाना फटाफट। बच्चे अभी भी सो रहे हैं और बच्चों के डैडी भी अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं फटाफट अपना फुल स्पीड में लगी हुई हूँ काम में। सिर दर्द को मैंने एक किनारे रखा हुआ है, हालांकि वो बढ़ता हुआ ही जा रहा है। अब सारे में देखो पोछा लग गया है, दोनों कमरों में, लॉबी पे थोड़ा सा जीने में भी मारा था। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मेरा पानी जो है वो गर्म हो चुका। अब नहाने के बाद पहले क्रीम वगैरह लगाऊंगी। टाइम हुआ है अभी 8 बजे है। नहाने के बाद मैं आ गई अपनी स्किन केयर पे, तो मैंने अंडर आई क्रीम लगा ली और मॉइस्चराइज़र लगाया था, सनस्क्रीन लगाई थी। सनस्क्रीन मैं अब भी लगाती हूँ, भले क्योंकि शादी का घर है, कई बार बाहर जाना भी पड़ जाता है, तो मैं सुबह सुबह लगा लेती हूँ। अब जब मैं आई ना, तो मैंने बच्चों को उठा दिया था आवाज़ दे के, 8 बज गए थे कि भाई उठ जाओ। तो ये थोड़ा सा उसमें होने लगी कि मम्मा यहाँ बैठो, ये वो हमारी बात सुनो। अब मुझे लगा कि मैं कमरे में तो हुई, तो मैं तैयार भी हो जाती हूँ फटाफट से, क्योंकि सिंदूर वगैरह भर के ही पूजा में बैठते हैं। तो जब सिंदूर लगाना था तो मैंने बाकी मेकअप भी अपना डेली वाला कर लिया हाथ के हाथ, और ठीक लग रहा था। सिर में दर्द होने के बावजूद भी ना तैयार होके मेरा एकदम से मूड अच्छा सा हो जाता है। अब ये जो मैंने पहना हुआ है ना फ्रेंड्स, ये मैं अभी आपको खड़े होके दिखाती हूँ, और आप कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। ये एक ओवर साइज़ कुर्ती थी, और जो मेरे दूसरे चैनल पे जुड़े हुए हैं मे भी उन्होंने देखा भी हो, मैंने एक बार स्टोरी में शेयर किया था। तो ये ओवर साइज़ डबल एक्सल कुर्ती थी, मैंने इसको फिट कर लिया और इसकी लेंथ नहीं काटी, तो ये मेरी वुलन मैक्सी सी बन गई, सुंदर सी डिज़ाइन वाली। तो ये पहन ली मैंने, और आज ना मतलब ये है कि पूरा ये ऊपर से नीचे तक वुलन में 3 लेयर हो गई। गरम पजामी, फिर ये वाली पजामी वुलन वाली, और फिर ये वाला पूरा नीचे तक कुर्ता, और उसके ऊपर मैंने पहन लिया स्वेटर। अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में। सबसे पहले मैंने आलू के जो थे वो प्रेशर वगैरह निकल गया था, तो आलू छील लिए, उसके बाद उसको कस लिया। कसने के बाद फिर इनको अच्छे से हाथ से मैश करूँगी ताकि कोई लम्स ना रह जाए, और जब अच्छा सा स्मूथ सी पिट्ठी बन जाएगी तो इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले डाल लिया मैंने इसमें नमक, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी क्या, ये बथुए के लिए बन रही है, लेकिन जो आलू के पराठे की पिट्ठी बनती है ना, सेम से चीज़ें वही डलेंगी। तो धनिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, जीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा, और हरी धनिया काट दी है। हरी मिर्च आज थी नहीं तो वो भी डलती है इसमें।
तो इसको सारी चीज़ों को अब अच्छे से हाथ से बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे और ये बन गई हमारी पूड़ियों में भरने के लिए स्टफिंग। इसको एक किनारे रखा। अब देखते हैं आटे को। तो आटा मैं ऐसे करके छोड़ गई थी। अब इसको मैंने जब हाथ से मतलब इस तरीके से मलना शुरू किया तो जो आलू की स्टफिंग बनी है ना उसके आगे ये बहुत हार्ड था, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ। तो मैंने फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथ से किया और उसके बाद जो मैंने आपको कई बार बताई है ये पटक के मारने की ट्रिक, ये काम करती है। लेकिन ये ना बहुत हार्ड हो रहा था, तो यूजुअली 8-10 बार में हो जाता है, लेकिन इसको मुझे 20 बार से भी शायद ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन फाइनली आउटकम इतना बढ़िया था, आटा इतना बढ़िया और स्मूथ ये हो गया है अब, बिल्कुल चिकना ना, बिल्कुल हाथ में चिपक रहा और जितना खींचो आराम से खींच रहा था बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर अब बच्चे ने ना उठ के ब्रश वगैरह कर लिया है, उनके लिए मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। इतने तेल गर्म हो रहे हैं तो मेन ये पूजा का काम है, ये नहाने से पहले नहीं करना है बिल्कुल भी, तिल चटकाना जिसे कहते हैं। तो मैंने स्टील वाली कढ़ाई रखी, तिल भूने इसमें, और जब तिल फ्राई से हो गए गोल्डन ब्राउन से तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो ये हो गए तिल चटकाने का काम। अब शुरू करते हैं पूड़ी बनाना। ये बचा हुआ बथुआ मैंने रख दिया एक साइड और थोड़ा सा तेल निकाल के डाल लिया परात में, क्योंकि जो पूड़ी है मैं हाथ से पटक के बनाऊंगी तो उसमें चिकना लगता है, चाहे बेल के ही बनाओ तब भी लगता है। तो ये चिकने लगाने के लिए ना मैंने इसमें निकाल लिया परात में, अलग कटोरी मैंने निकाला। अब ये देखो आटे की कंसिस्टेंसी कैसा खिंच रहा है, एकदम बढ़िया, और इतना सा भी हाथ में चिपका नहीं, बिल्कुल बढ़िया। इस तरीके से करके जितनी भी बड़ी आपको पूड़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आटा लिया, थोड़ा सा इसको हाथ से इस तरीके से फैला लिया, बिल्कुल बढ़िया फैल जाएगा। और उसके बाद इसमें भर ली ये स्टफिंग आलू की जो हमने बनाई है, और इसको अच्छी तरीके से इसके किनारे अंदर मोड़ के बिल्कुल चिपकता चला जाएगा। बस आटे में आपको यही ध्यान रखना है कि उसको पटक वटक के ना उसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया कर लो। अगर आटे की कंसिस्टेंसी बढ़िया है तो आपकी भरवा चीज़ बिल्कुल बढ़िया बनेगी, नहीं फटेगी। तो ये अब धीरे धीरे पटकने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, देखो पहले तो बीच में प्रेशर हमें डालना है उंगलियों से, और उसके बाद जब थोड़ी सी पूरी बड़ी हो जाए तो उसके बाद हमें हथेलियों के निचले वाले हिस्से से प्रेशर डालते हुए किनारों को बड़ा करना है और धीरे धीरे करना है बिल्कुल काम। ये जल्दीबाजी का कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती, और स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हो तब तो बहुत ही धीरे करो, आराम से। कोई अगर फ्राई करने वाला आपके साथ खड़ा हो तो और काम आसान हो जाता है। लेकिन ये है कि इसमें अगर जल्दी बनाना है तो तरीका ये है कि लोई बना के आप तैयार करके रख लो 8-10, और उसके बाद ये है कि पटकना ही पटकना रह जाता है तो फिर जल्दी हो जाता है। तो अब मैंने एक पूड़ी उसमें डाल दी, अभी मैं पूजा के लिए और बस 2 पूड़ी इनके लिए बनाने की सोच रही हूँ, ताकि अगर मुझे पूजा में देर हो जाए तो ये अपना खा के ऑफिस चले जाएं। तो ये है कि मैं अभी बस थोड़ी सी बना रही हूँ, इसलिए मैंने लोई जो है बना के नहीं रखी, एक एक बनाती जा रही हूँ, एक एक सेकती जा रही हूँ। अब ये मैंने पटक के फटाफट बना ली और दूसरी पूड़ी भी गई है इसमें। तो मैंने अब इस तरीके से बना ली थी अभी सुबह सुबह पूजा से पहले, जो मैंने बनाई थी 6-7 पूड़ी। तो ये देखो हाथ की पटकी हुई पूड़ी है, भरी हुई पूड़ी है आलू की, और फूल गई, और कढ़ाई में एक टुकड़ा भी आलू नहीं है। ये मतलब अब आ गया मुझे बनाना। तो ये इस तरीके से आप पटक के बना सकते हो, बाकी ऐसी शर्त कुछ नहीं है। आपका आटा और पिट्ठी की कंसिस्टेंसी एक हो तो आप सेम चीज़ बेल के भी बना सकते हो, तो थोड़ी और पतली बन जाएंगी। लेकिन मेरे ससुर को जो है हल्की सी भारी पूड़ी अच्छी लगती थी, तो वही मम्मी बनाती थी, तो वही मैंने भी सीख ली। हमारे यहाँ मतलब सब थोड़ी सी मोटी पूड़ी खाते हैं, खूब सारा आलू भरा हुआ, और आलू के साथ मतलब आटा भी बहुत कम नहीं रहता। तो ये अब पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो 5-6 पूड़ी सेकने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपना पूजा की तैयारी में। तो यहाँ पर मैंने 2 बथुए की पूड़ी रख ली है, ये तिल रख लिया, गुड़ रख लिया, और ये अपने लिए चढ़ा रहे हैं चाय। तो मैं अब जो हूँ मंदिर के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आसन लगा रही हूँ, ऊपर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि थाली में पूजा होनी है, तो थाली रखने के ऊपर मंदिर में जगह नहीं है। अब मैंने फाइनली गणेश जी महाराज को नहला धुला के नए कपड़े पहना दिए। ये मैंने इनके लिए बनाई थी वूलन की छोटी सी ड्रेस, और माला वगैरह उनकी डाल दी है, श्रृंगार हो गया। तो उसके बाद जो है पूजा का काम शुरू होगा।
जितनी भी सामग्री अर्पित करनी थी ना भगवान जी को, तो वो चढ़ा दी है। और उसके बाद बारी है अब कहानी सुनने की। तो पहले एक गणेश जी की कहानी होती है जो हर पूजा से पहले हम लोग करते हैं, और उसके बाद एक सकट विनायक देवता की कहानी होती है, वो मैं बोल रही हूँ। और इतना काम करने के बाद में, कहानी ख़त्म होने के बाद पूजा समाप्त हो जाएगी, तो मैं हाथ जोड़ के अपना, उसके बाद मैं नाश्ता कर सकती हूँ। ये है हमारे यहाँ। बस तभी अभी तक का ये है कि पूजा से पहले कुछ नहीं खाना पीना। तो जी हमारी संकट चतुर्थी की यहाँ पर पूजा जो है वो समाप्त हुई। गणेश जी भगवान से मन से प्रार्थना की, थोड़ी देर इनका रूप निहारा, और उसके बाद एक पॉजिटिविटी सी घर में आई जाती है हर त्योहार में। उसके बाद मैं चली गई किचन में। तो किचन में ये था कि अब मुझे सेकनी है नाश्ते के लिए पूड़ी। इस बीच में मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाश्ता करके चले गए हैं। तो मैंने फटाफट से पूड़ी खा के उसके बाद दवाई खा ली, और अब ये खानी है। बढ़िया बढ़िया। अब नाश्ते का काम तो यहाँ पर निपट गया। पूड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई है, पुनीत भैया के यहाँ भिजवाऊंगी। और अगला काम है गुड़ और तिल के लड्डू बनाने का। तो गुड़ मैं इसमें जो अदरक वाली है ना उससे ही कूट रही हूँ, बट्टा वगैरह तो यहाँ कुछ है नहीं। और तिल ये आधा किलो हैं। तो पिछली बार भी मैंने 250 ग्राम तिल के ही लड्डू बनाए थे, तो मैंने इन्हें आधा आधा कर दिया। 250 ग्राम के इस बार भी मावे के बनाऊंगी, वो इन्हें बहुत पसंद है, और गुड़ तिल वाले मुझे बहुत पसंद है। तो आज 250 ग्राम के ये बनाऊंगी। इसके लिए अब मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसमें गुड़ को रख के बेलन से इसे अच्छे से कूट दिया। तो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। बाकी जो इसमें कुछ हार्ड डलियाँ रह गई होंगी ना, वो मैं बाद में दोबारा छांट के एक बार यही काम दोबारा दूसरे राउंड में करूँगी। तो ये हो गया जी गुड़ हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट और टूटा टूटा सा। तो कढ़ाई ठंडी है, तो मैंने सोचा कढ़ाई में ही मिला लेती हूँ सारा मिक्सचर। तो यहाँ मैंने गुड़ जो है वो सारा तिल के साथ मिक्स कर दिया। अब इनको हाथ से ना अच्छे से मैंने मैश किया, और जो जो गुड़ की डली हार्ड थी वो मैंने फिर इसमें छांट के दोबारा कपड़े में रखनी शुरू कर दी थी। तो इतना काम करने के बाद ये वाला देखो हिस्सा दोबारा से निकला। इसको मुझे दोबारा एक बार बेलन बजा के थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा। एक्चुअली गुड़ ना कपड़े के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था, वरना ये एक बार में ही बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। अब ये हो गया बिल्कुल स्मूथ। अब ये इसमें मिला लिया। यहाँ पर भी आप इसको ऐसे के ऐसे ही बांध सकते हो, लेकिन अगर नहीं बंध रहा तो आप थोड़ा सा इसमें क्या करो, घी गरम करके मिला दो। नहीं तो घी वैसे स्वाद भी बढ़ाता ही है, तो मैं तो बंधे ना बंधे घी थोड़ा डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देसी घी पिघला के 2-4 चम्मच इसमें अंदाजे से ऐसे ही डाल दिया, और उसके बाद इसको कर लिया अच्छे से मैंने मिक्स। और उसके बाद इसके बांध दिए लड्डू। अच्छा मेरी मम्मी बनाती थी ऐसे लंबे लंबे, भगवान जी को पूरे लड्डू ही बना के चढ़ाती थी। हमारे यहाँ पे यहाँ ससुराल में गुड़ और तिल अलग अलग चढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ पूजा से पहले ही लड्डू बनते थे। तो ये लड्डू तो हो गए मेरी मम्मी की याद, लेकिन अब हमारे यहाँ जो मैं बनाती हूँ अपना छोटे छोटे यही गोल सेम सिंपल वाले लड्डू ही बनाती हूँ, लंबे नहीं। अच्छा इसमें फ़ायदा ये भी है कि वो एक साथ ना मतलब काफ़ी सारा सा चला जाता है लंबे वाले में। इसमें आप थोड़ा थोड़ा भी खा सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब बस चले ना तो मैं पूरी सर्दी इन्हें टूटने ही ना दूँ, लेकिन गर्म होते हैं तिल हिसाब से ही खाने पड़ते हैं। तो ये हो गए जी हमारे लड्डू की थाल तैयार, बिल्कुल बढ़िया। फ़ोटो खींचने के लिए मैंने सुंदर सा डिज़ाइन बना दिया। अब इसमें से भगवान जी को, अभी गुड़ और तिल तो चढ़ाई था, वो तो इसमें मिलाई दिया, लेकिन फिर भी एक लड्डू जो है वो भगवान जी को चढ़ाऊँगी और जाएगा जी पुनीत भैया के यहाँ। और मम्मी के यहाँ भी नहीं भिजवा रही हूँ, क्योंकि कुछ जाने का हिसाब नहीं है। आज ये सारा दिन बिज़ी हैं, तो उनके यहाँ मैं भिजवाऊँगी कल या परसों। तो यहाँ पर हमारी लड्डू की प्लेट रेडी हो गई, और मेरा सिर का दर्द भी अब जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है। तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे। अब क्या बचा है जी, हमारा लंच में छोले बनाने थे जो हमने सुबह बॉईल किए। तो छोले बिल्कुल सही गले हुए हैं, तो कोई दिक्कत इनमें है नहीं। अब इनको छोंकने के लिए बाकी तैयारी करते हैं। तो मैंने अपना इलेक्ट्रिक वाला ग्लेन का चॉपर लिया है आज, और मैं बिना प्याज के छोले बनाऊंगी। तो मैंने काटे इसमें 2.5 टमाटर, और थोड़े से जो बॉइल्ड छोले थे ना 1 चमचा करीब, मैंने उसमें छोले इसमें ही पीस दिए, ताकि जो ग्रेवी है वो प्याज के बिना भी अच्छी सी गाढ़ी सी हो जाए। जैसे बेसन नहीं डाल देते, वही चीज़ ये काम कर देता है। तो इससे आपके छोले जो हैं वो गाढ़े गाढ़े बनेंगे, खूब बढ़िया। तो ये मैंने पीस लिए छोले और टमाटर, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और मैंने कुकर जो है वही अभी जिसमें बॉईल किया था उसको ही पानी से वॉश करके गैस पे चढ़ा दिया। इतने उसका पानी जलेगा, इतने इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले। वही 5 मसाले बेसिक, हल्दी, धनिया, किचन किंग, और इसके बाद लाल मिर्च। अब ऐड करेंगे इसमें नमक, और छौंकने में जाएगा जी थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा। तो मैंने डाल दिया तेल, खूब बढ़िया गर्म हो रहा है, तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा और थोड़ी सी हींग। अब ऐड कर देंगे ये वाला मसाला जो हमने पीस के यहाँ पे रेडी करके रखा है। अब इसको थोड़ा सा भुनने में लगेगा टाइम।
तो इसको टाइम देंगे, बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे अब, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसको बिल्कुल धीमा करके अच्छे से चला के एक बार मैं आपको दिखाऊं कि कितना ये बढ़िया लग रहा है देखने में। देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, मसाले और ये सब चीज़ें ही हैं, छोले बस इसमें डल जाएंगे तो ये पकेगा 5-7 मिनट के लिए। तो मैंने ये बथुआ एक किनारे रखा है, ये अभी मुझे गुड़ डिब्बे में पलटना है, छोले इसमें जाएंगे और बाकी मैं चाहती हूँ बर्तन। अब बर्तन में इतनी देर में क्या हो सकता है, बर्तन जो है वो पानी से निकल के मैं एक किनारे रख सकती हूँ, एक काम ख़त्म हो जाएगा। और जब छोले छोंक के आऊँगी तो सीधे फिर लगा दूँगी इनमें साबुन का हाथ। तो ये ना मतलब मुझे लग रहा है कि निपट जाए जल्दी से। तो मेरे को एक टाइम पे अगर आप 2 काम आसानी से कर सकते हो तो ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा जिसमें आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप उसे तसल्ली से ही करो। स्पीड अपनी धीमे रखो, दिमाग आपका बिल्कुल अटेंटिव रहता है, हबड़ दबड़ में काम खराब हो जाता है। तो ये हबड़ दबड़ नहीं है, मल्टीटास्किंग है। इसमें आपको शांत दिमाग से करना है, आराम से सोचो कि इस टाइम में और क्या हो सकता है, फिर वो काम करो। और कुछ नहीं हो सकता तो लेट इट बी। अब मैंने ये अच्छे से देखो भुन गया इतनी देर में, जितनी देर में मेरे बर्तन पानी से निकले। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए छोले, और जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए उतनी आप इसमें डाल लो पानी। और उसके बाद इसमें कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और गैस कर दूंगी तेज। अब छोले बिल्कुल बढ़िया तरीके से गले हुए हैं ना, तो बस एक सीटी इसमें लगाऊंगी और छोले हो जाएंगे रेडी। और जब ये पक जाएंगे तब इसमें हरी धनिया डालने का एक काम रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब धो रही हूँ, कुकर अपना काम कर रहा है और मैं बर्तन धोना शुरू कर दिए। बर्तन धुल गए तो मैंने सिंक साफ़ कर दी। उसके बाद जिस कपड़े में गुड़ को अभी पीटा था ना, उसको स्मूथ किया था, तो उसमें काफ़ी हद तक चिपक जाता है। तो यहाँ पर रसोई के कपड़े धोने के लिए मैंने साबुन जो है वो अलग से सिंक के पास ही रखा हुआ है, ताकि हैंडी सा रहता है। तो जब मुझे जो कपड़ा धोना हो फटाफट से धो देती हूँ, मुझे इकट्ठा इन्हें गर्म पानी और ठंडा पानी ये सब नहीं देखना पड़ता। तो रोज़ रात को एक ये स्लैब वाला कपड़ा और एक इस तरीके का चेक वाला, मैं कोई सा भी एक धो देती हूँ। तो पूरे रसोई के जितने भी 5-6 कपड़े रहते हैं वो सब साफ़ बने रहते हैं, बढ़िया। अब इसको मैंने हाथ के हाथ ही धो के डाल दिया दिन में ही, रात का इंतज़ार नहीं किया। और किचन कर दूँगी अब साफ़। इतना करने के बाद में ये है कि छोले में भी एक सीटी आ गई थी, तो इसको भी मैंने बंद कर दिया। अब गंदगी का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर मैंने स्लैब बिल्कुल साफ़ कर दी और काम जो है वो अब समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। स्लैब के साथ गैस का ऐसा है कि गैस पे अभी सामान रखा हुआ है, जितना ऊपर ऊपर से मतलब जो दिख रहा है ना वो मैं कर दूँगी, बाकी रात की रात में ही करूँगी। क्योंकि अभी मेरे को ना मतलब इसके बाद भी कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये है कि अब फाइनली ये साफ़ हो जाएगी किचन ना, तो सामने से अच्छी लगेगी। और कपड़ा जो है वो मैंने सुखा दिया जो धोया था। अब एक क्वेरी आई थी कि मैं बर्तन के टोकरे के नीचे कपड़ा नहीं बिछाती तो इसका पानी कहाँ जाता है। देखो ये ट्रिक है, इसका एक पैर जो है वो हल्का सा मैंने सिंक वाले एरिया के ऊपर किया हुआ, तो ढाल बन जाता है और सारा पानी सिंक में ही आता है। इधर हल्का बहुत आता है, वो भी तब जब मैं धो रही होती हूँ, तो वो मैं पोंछ देती हूँ, सारा पानी सिंक में ही चला जाता है। अब आखिरी काम बचा है लंच के लिए चावल भिगोने का। तो मैंने चावल धोए, थोड़ा सा घी डाला और इसको ढक्कन लगा के रख दिया। तो जब खाना होगा उससे 10-15 मिनट पहले इसमें सीटी लग जाएगी। और इतने जो है छोले का प्रेशर भी निकल गया था, इतने मैंने ये काम किया। तो मैंने इसमें डाल दी धनिया, धो के थोड़ी सी काट के धनिया डल गई। तो यहाँ पर छोले मेरे बिल्कुल रेडी टू ईट हैं और चावल मैंने भिगो दिए। और एंड में इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। तो बिना प्याज के छोले थे लेकिन अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छे। अब छोले का काम निपटाने के बाद बस एक आखिरी काम बचा है कि जो पुनीत भैया के यहाँ सामान भिजवाना है ना वो लगाना है। तो मैंने छोले एक बाउल में रख दिए, पूड़ियाँ रख दी 4, और लड्डू जो रेडी हो गए हैं लड्डू रख दिए इसमें 8। ये डब्बा बन के चला जाएगा, ये थाली मैं बच्चों के हाथ जो है भैया को भिजवा दूंगी इनके यहाँ घर पे। और जी उसके बाद बच जाएगी बस चावलों में सीटी लगाने के लिए, तो वो हम करते रहेंगे जब हमें खाना होगा। तो ये मैंने कपड़े से ढक के बच्चों को दे दिया। चलो दिया चाचू। पेश करिए। अब ये नहाई धोई खाई पी बिल्कुल तैयार है ना। तो ये कह के गई थी कि हम थाली देने जाएंगे तो थोड़ी देर खेलेंगे भी, तो मैंने इनको भेज दिया वहाँ पर। और अब ये जो लड्डू हैं थाली में से डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ऑफिशियली मेरा किचन का काम जो है ख़त्म। और ये लास्ट लड्डू मेरे लिए, ये मैं खाऊँगी बैठ के तसल्ली से, और आपको बताऊँगी कि बने कैसे हैं। वैसे हमेशा अच्छे ही बनते हैं ये तो। काम निपट गया।
लड्डू। बढ़िया, अच्छे बने। इस लड्डू में जुड़ी हैं मेरे बचपन की ढेर सारी यादें और ये मेरा फेवरेट है। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, बहुत लंबा हो गया होगा क्योंकि सुबह से कर रही हूँ। बातें अगले व्लॉग में करेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।